चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और खुशी सिंह का पहला सवाल है। उनका सवाल है एनबीसीसी पे। उनके पास 100 शेयर्स है एनबीसीसी के, जो उन्होंने 119 के भाव पे लिए हैं। तो पूछ रही हैं आपसे क्या करूं, प्लीज एडवाइस। एनवीसीसी इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। हायर टॉप हायर वाटर फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली 130 का एक रेजिस्टेंस पे एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ है। एंड प्रीवियसली भी हम अगर सितंबर अगस्त का डेटा देखते तो यही लेवल्स पे 130 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला, और वहीं से हमने स्टॉक में करेक्शन की शुरुआत देखी। आई वुड सजेस्ट होल्ड कीजिए स्टॉक। एक पॉसिबिलिटी है कि यही जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। 110 से लेके 125 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, एक बैंड है जहाँ ठीक है। पे आप ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है एंड प्रीवियसली ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है 130 के लिए। सो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा, एडवाइस रहेगी कि आप इस स्टॉक को होल्ड करिए। एनबीसी एनबीसीसी होल्ड एज ऑफ नाउ। अरुण कुमार गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कैम्स के बारे में। उनके पास कैम्स के शेयर है जो उन्होंने 4,000 के स्तर पे लिए हुए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू कैसा लगता है आपको, और क्या लेवल्स आ सकते सी कैम्प्स में काफी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। हमने पिछले 2 ढाई साल में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। एंड हैं? वी हैव मेड अ टॉप इन 2024। करीबन दिसंबर मंथ में एक टॉप फॉर्मेशन दिखा। वहां से काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखा हमें, और रिकवरी भी हम अगर उसके वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वी शेप में ही रिकवरी देखने को मिली है। सो जिस हिसाब से उसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक एक्सपेक्टेशन है स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। गोइंग फॉरवर्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा 4500, 4500 का काफी बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है। इसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं हायर टाइम फ्रेम्स में, सो एक्सपेक्टेड है कि जो प्रीवियसली हाईज फॉर्म हुआ है 5200 50 के अराउंड, वो वाले लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। बट हाई प्रोबेबली है स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। एंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट ध्यान में रखना है 3800। करिए जनरल। अगला सवाल जो है वो है अबरार शेख का। वो पूछ रहे हैं इन्फीबीम के बारे में। उनके पास इन्फीबीम के शेयर है जो उन्होंने 23 के भाव पे लिए हैं। अब जो आज का भाव है वो 18 के आसपास का है। वो आपसे पूछते हैं मैं होल्ड करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं। इन्फीबीम का एक स्टॉक काफी लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर चार्ट्स पे देखें तो डाउन ट्रेंडेड स्टॉक था। हम्म। रिसेंटली बॉटम फॉर्म किया है मई महीने में, और वहां से बहुत ही बढ़िया एक रिकवरी दिखाया है इसने। रिसेंटली एक शॉर्ट शॉर्ट करेक्शन एक मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। आई वुड हम्म। सजेस्ट स्टॉक को होल्ड करिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास ही ट्रेड कर रहा है। 17 इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ सपोर्ट। सो सपोर्ट के अराउंड एग्जिट करना बहुत प्रॉपर लग नहीं रहा, सो इसको अभी होल्ड हम्म। करेंगे। एंड स्टॉक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से 23 24 के लेवल्स दिखा सकता है। सो आई वुड एडवाइस हम्म। कि स्टॉक को आप होल्ड करिए 17 के बिलो हम्म। स्टॉप लॉस के साथ। ओके। निखिल अग्रवाल जी का सवाल है, और ये सवाल है दो स्टॉक्स पे। एक है एटीजीएल, अडानी टोटल गैस, और दूसरा है जियागो। अडानी टोटल गैस जो उन्होंने खरीदा है वो 665 के पास पे के प्राइस पे खरीदा है, और जियागो उन्होंने खरीदा है 190 पे। मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं आपसे सलाम। अदानी टोटल गैस इज कंसोलिडेशन रेंज में वाइडर रेंज फॉर्म किया हुआ है इसने। करीबन ऊपर में 700 के लेवल से और नीचे में करीबन 600 610 का जोन है। 110 पॉइंट्स की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर अ वेरी गुड डिक्लाइन, बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। जिस हिसाब से कंसोलिडेशन है, एक एक्सपेक्टेशन है इसके हायर टाइम फ्रेम्स पे कहीं ना कहीं रिवर्सल सिग्नल्स देखने को मिल रहे। सो हम्म। इसको होल्ड करने की सलाह है। ऊपर हम्म। में इंपॉर्टेंट जो एरिया है 70 700 720, ये शॉर्ट हम्म। टर्म के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ब्रेकआउट होते हैं 700 के ऊपर, सो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर में 850 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर आपका व्यू यहाँ से मीडियम से लॉन्ग टर्म का है, करीबन 6 महीने का है, सो डेफिनेटली स्टॉक को आप होल्ड कर सकते एंड जियागो। हैं। दिस स्टॉक आई एम नॉट ट्रैकिंग। ओके ना, ट्रैकिंग ठीक है। अगला सवाल जो है उनका उनका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनका जो हैंडल है वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। वो है मिसेस अज्ञानी ट्रेडर। बड़ा फनी सा नाम है, बट अज्ञानी आपको रहना नहीं है। आप ट्रेडर भी कहते हैं अपने आप को, अज्ञानी भी कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ये लिख रहे हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी ट्रेडर बनते हैं तो ज्ञान के साथ ही बने। जितने भी हमारे एनालिस्ट हमारे चैनल पे आते हैं उनसे थोड़ा ज्ञान ले, और अपने आप को अज्ञानी ना कहे।
आपको ज्ञानी ट्रेडर बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इनका सवाल ले लेते हैं। ग्लेनमार्क में इन्होंने खरीदा है 1740 के लेवल पे, 50 शेयर है। मैम मैं क्या करूं, होल्ड करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं? 1 से 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर सकती हूँ। रिसेंटली अपसाइड मोमेंटम में स्टॉक है, काफी बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा कंसोलिडेशन 1500 के नीचे देखने को मिला। करीबन 1350 1500 का कंसोलिडेशन जोन का अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और 1500 से हम ऑलमोस्ट 1750 के लेवल्स देख रहे हैं। और जिस हिसाब से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर हम देख रहे हैं, तो स्टॉक कहीं ना कहीं हेड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 1800 के उसके जो प्रीवियसली हाई बने हुए हैं, जो ऑल टाइम हाई है उसका, वहीं पे वो जा रहा है। सो आई वुड सजेस्ट के इस स्टॉक को आप होल्ड करिए। पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, बिकॉज हमने काफी बड़ा रैली दिखा है 1500 से ऑलमोस्ट 1750 का। बट जिस हिसाब से ट्रेंड फॉर्म हो रहा है और जो लॉन्ग टर्म चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली ऊपर में 1800 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट ओके। होल्ड करिए, और नीचे में स्टॉप लॉस 1650 का मेंटेन रखिए। ओके। दिलीप यादव का सवाल है और ये सवाल अगेन इन्फीबीम पे है। इन्फीबीम पे दिलीप जी हमने बात कर ली है। जो भी यज्ञेश जी का उस पर व्यू है वो आप उसे सुन सकते हैं, या आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने सुन भी लिया होगा। आपका अगला जो स्टॉक है वो ले लेते हैं, SDBL। SDBL सोम डिस्टिलरी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? एंड शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा प्लीज। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है 155 के पास, एंड स्टॉक में वहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस लेवल्स पे पोजीशन हम ऐड कर सकते हैं। नीचे में 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। एक्सपेक्टेड ऊपर में जो टारगेट एरिया है 180 इज पॉसिबल। ओके। सद्दाम हुसैन का सवाल है और वो पूछ रहे हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। अडानी टोटल गैस के बारे में हमने बात कर ली है, तो आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा शो की। और दूसरा स्टॉक जो है आपका वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज में टारगेट क्या हो सकता है वो आपसे पूछ। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक वी आर ऑल्सो रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स। टाटा टेक्नोलॉजीज में काफी अच्छा ऑलरेडी डिक्लाइन देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस करेक्शन हम दिख चुके हैं, लोअर लेवल्स पे काफी अच्छे कंसोलिडेशन दिखे। हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है। प्रीवियस जो क्वार्टर नंबर्स भी थे काफी बढ़िया थे। लेट्स वेट फॉर दिस क्वार्टर नंबर, देखेंगे इसके। मगर आई वुड सजेस्ट के स्टॉक को आपके पास है तो होल्ड करिए, और नई पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है। दिस इज अ गुड एरिया टू बाय। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि करीबन ऊपर में 880 900 तक के टारगेट हमें मे बी अराउंड 3 to 6 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे में 650 का मेंटेन रखिए। नारायण मालपानी जी का सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास LNT और आयशर मोटर्स। ओके, आई डोंट नो ही वांट्स टू बाय और ही इज करंटली होल्डिंग इट। LNT और आयशर मोटर्स क्या खरीद सकते हैं करंट प्राइस पे 8 से 12 महीने के लिए? Let's start with the first auto sector. Eicher Motor is one of the very good pick. काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक नया हाई देखने को मिला था, करीबन अराउंड 5800 5900 के जोन पे। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में है, एंड रिसेंटली फॉलिंग ट्रेंड एंड ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे दिख रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा लग रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में 6500 के टारगेट हमें देखने को मिले इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। सो आइशर मोटर इज वन ऑफ द पिक। आपके पास है तो होल्ड रखिए। नई पोजीशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 50% नई पोजीशन अभी ऐड कर सकते हैं। और डिक्लाइन हो रहा है, कहीं पे करेक्शन दिख रहा है नीचे में 5300 5400, वहां पे नई और 50% पोजीशन ऐड हम कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक था वो था LNT का स्टॉक। LNT। LNT में कुछ ना कुछ जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं ट्रेंड में, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ रही। इसके वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स में भी हम देख पा रहे हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। काफी बड़े जो स्विंग फॉर्म किया है उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार 3700 का ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक के अंदर, स्टॉक प्राइस 3700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन वी विल बिल्ड अ फ्रेश व्यू। तब तक इसको थोड़ा वेट एंड वॉच में रखेंगे। सॉरी, ये सवाल जो था वो नवनीत वार्ष्णेय का था। और नारायण मालपानी जी का सवाल जो है वो VIP क्लोथिंग पे है। VIP क्लोथिंग के शेयर है उनके पास, 25,000 क्वांटिटी है और 41 रुपए में लिया है। आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है।
जिस हिसाब से 41 का प्राइस है, स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसके जो हम्म लॉन्ग टर्म चार्ट से बुलिश लग रहे हैं। इन हम्म बिटवीन पिछले क्वार्टर में हमने इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। हम्म और वहां पे कहीं नीचे में कहीं भी 30 रुपीज के अराउंड काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा। डबल बॉटम हम्म फॉर्मेशन है। गोइंग फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है अराउंड 52 है। सो आई वुड सजेस्ट ये स्टॉक में आप पोजीशन बनाए रखिए। मुझे लग रहा है कि इसमें ऊपर में 52 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हम्म। जी, आज जियो फाइनेंशियल में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है कुछ दिनों में। इसे आप अगर ट्रैक करते हो तो क्या लगता है आपको, ये मोमेंटम जारी रहेगा विघ्नेश? यस डेफिनेटली। जिस हिसाब से जियो फाइनेंशियल में एक कंसोलिडेशन रेंज थी, एक राउंडिंग बॉटम, हम जो टेक्निकल्स में बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्म हुए। 300 के हम्म ऊपर इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। और आज इसके हम्म ऊपर हम सस्टेन भी कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आज क्लोजिंग 300 के ऊपर ही देखने को मिले। शॉर्ट हम्म टर्म में अगर आपका व्यू है 1 से 3 महीने का, इसमें 340 हम्म के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। पोजिशन हम्म, नहीं ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 280 के स्टॉप लॉस से। ओके। मोहित पाल सिंह जी हमें लिखते हैं लुधियाना से, उनका सवाल है डिलीवरी पे। उनके पास 300 शेयर है डिलीवरी के, उन्होंने खरीदारी जो की है वो 280 के स्तर पे की है। और जो टाइम होराइजन है जिसको लेके वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो 3 साल का है। वो आपसे गाइडेंस मांग रहे आ, ये स्टॉक में हम देख पा रहे हैं कि नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो रिकवरी है वो काफी बढ़िया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली। हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स बुलिश लग रहे हैं। काफी हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रहा है। जो दिक्कत है वो एक ही है कि 400 के पास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं पे हमने प्रीवियसली पिछले साल में यही लेवल से हमने गिरावट देखी थी। 430 400 के लेवल्स सपोर्ट ब्रेक हुए थे और वहां से हमने नीचे गिरावट देखी। तो शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि 400 430 स्टॉक के टारगेट आ सकते हैं। मगर यहाँ पे स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। बट वंस इट क्लियर्स 450 वाला जोन क्लियर क्लियर करता है तो ऊपर में हम्म 500 तक के टारगेट हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। सो थोड़ा कॉशियस रहिए, बट व्यू इज हम्म बुलिश एंड पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। हम्म। अंकुर मोदी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स के बारे में। कैन दे बिकम मल्टी बैगर्स इन फ्यूचर? एक ज्योति स्ट्रक्चर्स है, दूसरा है सेजिलिटी इंडिया। ज्योति स्ट्रक्चर हमारे रडार लिस्ट में है। उसमें उसके चार्ट्स जिस हिसाब से फॉर्म हो रहे हैं, काफी लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। मगर फिर भी अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। पिछले हम करीबन 3 से 4 महीने में स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऊपर में 22.50 एंड नीचे में करीबन 14 रुपए है। आई वुड सजेस्ट एक बार 23.50 का ब्रेकआउट हो रहा है, देन इट विल कैच मोमेंटम अप टू 33। सो थोड़ा सा मल्टीबैगर का तो पता नहीं है ये बनेगा कि नहीं बनेगा। मगर शॉर्ट टर्म के अंदर एक बार 23 का ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी के ऊपर में 33 के लक्ष्यांक टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो गोइंग फॉरवर्ड जो बड़ा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 33 के पास ही है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो स्टॉक में काफी मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हम उसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट वेट फॉर 23.50 के ब्रेकआउट के लिए।